आज उसके में जो वाक़या बयान करेंगे वो है यहूदियों से मुआहिदा। जो यहूदियों से मुआहिदा हुआ कि मदीने में अंसार के अलावा बहुत से यहूदी भी थे और इन यहूदियों के 3 कबीले बनु किनका और बनु नज़ीर और करीज़ा ये मदीने के आसपास में रहते थे। यानी ये कुछ यहूदी और नहायत ही ये मज़बूत महलों और मज़बूत क़लअों के अंदर ये इन्होंने बना रखे थे, अपने घर मज़बूत बना रखे थे। और हिजरत से पहले, अब हिजरत से पहले क्या हुआ था कि यहूदियों में और अंसार जो बाद में मुसलमान हुए इनमें हमेशा इख्तलाफ रहता और इख्तलाफ हिजरत के बाद अब जब मुसलमान हो गया अब भी मौजूद था। तो अंसार के दोनों कबीले औस और खजरज ये बहुत कमज़ोर हो चुके थे क्योंकि बड़ी बड़ी लड़ाइयों में इन दोनों के बड़े बड़े जो सरदार थे, जो बहादुर थे, वो लड़कर कत्ल हो चुके थे। और यहूदी हमेशा इस किस्म की शरारतों में लगे रहते थे कि किसी तरह अंसार के ये दो लोग कबीले ना हमेशा टकराते रहें, ये एक ना हो सके। तो हुआ क्या कि अंसार के ये दोनों कबीले, तो क्या हुआ, इन वजूहात के बिना पर, ये सारी वजूहात पहले चल रही थी, अब हिजरत के बाद ये कई मुसलमान हुए अंसार। तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बिना पर यहूदियों और अंसार यानी मुसलमानों के आइंदा ताल्लुकात के बारे में एक मुआहिदे की ज़रूरत महसूस की ताकि दोनों फरीकैन यहूदी भी और मुसलमान भी जो अंसार वहाँ थे ये अमन और सुकून के साथ रहें और आपस में कोई टकराव ना हो, लड़े ना। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंसार और यहूदियों को बुलाकर मुआहिदे का एक मुआहिदा लिखवाया, दस्तावेज़ लिखवाया जिस पर दोनों के दस्तखत भी करवाए। उनमें उसका मुआहिदे में क्या चीज़ें थी, नंबर 1 जैसे खून बहा यानी जान के बदले जो माल दिया जाता है या फिदिया यानी कैदी को छुड़ाने के बदले में जो रकम दी जाती है, इसका जो तरीका पहले जो चला आ रहा था अब भी वही तरीका होगा। उसके बाद यहूदियों को अपनी मजहबी आज़ादी हासिल रहेगी, उनके मजहबी रस्मों में कोई दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। नंबर 3 यहूदी और मुसलमान बाहम दोस्ताना बर्ताव रखेंगे। नंबर 4 यहूदी या मुसलमानों को किसी से लड़ाई पेश आएगी तो एक फरीक दूसरे की मदद करेगा। नंबर 5 अगर मदीने पर कोई हमला होगा तो दोनों फरीक मिलकर हमले उन लोगों का मुकाबला करेंगे। नंबर 6 कोई फरीक कुरैश और उनके मददगारों को पनाह नहीं देगा। नंबर 7 और किसी दुश्मन से अगर एक फरीक सुलह करेगा तो दूसरा फरीक भी इसी मसालहत में शामिल होगा, सुलह करेगा, लेकिन मजहबी लड़ाई ये इससे मुस्तस्ना होगी। तो ये मुआहिदात हुए, ये सीरत इब्ने हशाम में भी हैं। तो ये चंद मुआहिदात जो बातचीत हुई थी तो ये तय हुए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।